कहीं दूर एक अजीम सल्तनत, जहां महल सितारों की तरह चमकता है, लेकिन उस चमक के पीछे छुपा है एक रहस्य। एक छोटी शहजादी सलीहा नूर, खामोश, गहरी सोच वाली, अपनी दुनिया में। एक रात बाजार के अंतिम कोने में एक पुरानी लैंटर्न के पास नूर ने महसूस किया कुछ अजीब, कुछ सुकून भरा। एक बुजुर्ग औरत के घर ने उसकी दुनिया हिला दी। फिर आया शाही तकरीब का दिन। महल में सब निगाहें उस पर, लेकिन नूर का दिल क्या करेगी वो? कौन सा रास्ता चुनेगी? हर कदम, हर नज़र, सबकी उम्मीदें और डर नूर के फैसले पर टिकी हैं। क्या नूर की हिम्मत सबका दिल बदल पाएगी? देखिए पूरा कहानी और जानिए हकीकत की ताकत क्या होती है। कहीं दूर एक अजीम सल्तनत में एक शानदार महल था। यह महल सफ़ेद संग मरमर से बना हुआ था और हर चीज़ शीशे की बनी हुई थी। रोशनी जब उस पर पड़ती तो पूरा महल सितारों की तरह चमक उठता। वहाँ एक शानदार बादशाह रहता था, सुल्तान हाकिम। बादशाह की 3 बेटियां थीं, तीनों अपनी अपनी खूबसूरती और मिजाज में बिल्कुल मुख्तलिफ। मंझली शहजादी सोफिया, बड़ी शहजादी एलिना और छोटी शहजादी सालिहा नूर थी। बड़ी शहजादी एलिना फैशन पसंद मगर नरम दिल, मंझली शहजादी सोफिया चुलबुली मगर साफ दिल, और छोटी शहजादी सालिहा नूर खामोश तबीयत, अपने आप में रहने वाली। उसकी सोच गहरी थी। वह अक्सर महल के बागीचे में अकेली बैठकर सोचा करती थी, जैसे वह अंदर से बेसुकून थी, मगर क्यों उसे खुद भी पता नहीं। नूर, तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? कभी जिंदगी को एंजॉय भी कर लिया करो। एलिना और सोफिया अक्सर खेलती, नूर बस हल्का सा मुस्कुरा देती। उन्हें नूर से मोहब्बत थी, मगर उसकी सादगी और अलग मिजाज कभी कभी उन्हें अजीब लगता। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि तुम तीनों आवाम का हाल देखने के लिए शहर का दौरा करोगी। ठीक है बाबा, ठीक है। शहर का बाजार रात की रोशनियों से जगमगा रहा था। लालटेनें लटक रही थीं, मसालों और खाने की खुशबू हवा में घुली हुई थी। तीनों शहजादियां बाजार के अंदर आईं, खूबसूरत शाही लिबास में, लहराते बाल। लोग उन्हें हैरानी से अपने काम रोककर देखने लगे। बच्चे, औरतें, दुकानदार, सब खुश और हैरान थे। ये नेकलेस देखो, और ये कपड़ा कितना खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल। एलिना और सोफिया शॉपिंग में मसरूफ हो गईं, लेकिन नूर उनसे अलग होकर लोगों और उनके हालात का जायजा लेने लगी। वह ऐसी ही थी। लोग खुशहाल थे, कहीं बुजुर्ग चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। नूर मुस्कुराई। आगे चलते हुए अचानक वह रुक गई। उसने कुछ महसूस किया। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? बाजार के आखिरी कोने पर मिट्टी का छोटा सा घर था। दरवाजे के पास एक पुरानी सी लालटेन जल रही थी। अंदर से रोशनी और सुकून का एहसास आ रहा था। वह धीरे धीरे दरवाजे तक गई। उसे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, मगर फिर उसने गहरी सांस ली और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बुजुर्ग औरत बाहर आई। सफ़ेद बाल, नूरानी चेहरा, सर पर हिजाब और ऊपर से बड़ी चादर। सालिहा ने उनकी तरफ देखा और बुजुर्ग औरत बोली, आओ बेटी, ठंड में बाहर क्यों खड़ी हो? मैं बस खुशबू के पीछे आ गई। कभी कभी खुशबू सिर्फ खाने की नहीं होती, रूह की भी होती है। अंदर आ जाओ बेटी। वह सालिहा को अपने साथ लेकर अंदर चली गई। सालिहा जब अंदर आई तो उसने देखा घर साफ सुथरा था। एक चूल्हा जल रहा था और एक तरफ कुरान शरीफ एक तख्त पर रखा हुआ था। दादी ने उसे घर का बना हुआ खाना दिया। नूर ने पहली बार इतना सादा खाना खाया, लेकिन उसका दिल अजीब सुकून से भर गया। उसे वहाँ आकर एक अजीब सा एहसास और सुकून महसूस हुआ। फिर शाही सवारी तीनों शहजादियों के साथ रात की रोशनी में महल रवाना हो गई। महल आकर सालिहा नूर अपने कमरे की बालकनी पर बैठकर उस बारे में फिर से सोचने लगी। कैसे उस बुजुर्ग औरत ने एक अजनबी को प्यार से खाना खिलाया था। वह सोचने लगी कि दुनिया में क्या ऐसे भी लोग होते हैं। उस रात के बाद नूर का दिल वहाँ फिर जाने को करता। अगले दिन फिर वह वहाँ गई। वह हिचकिचाई, मगर फिर बुजुर्ग औरत के घर की तरफ बढ़ी।
पहली बार की तरह इस बार भी बुजुर्ग औरत ने उसे खाना पेश किया। फिर वह उनके पास बैठी। जब बुजुर्ग औरत ने उसके तजस्सुस को देखा तो बोली, ईमान दिल का नूर होता है बेटी, जैसे उन्हें पता था कि वह दोबारा किस चीज की तलाश में आई थी। और औरत की इज्जत उसकी हिफाजत में है। नूर ने हिचकिचाते हुए एक सवाल पूछा। दादी अब खुद को इतना कैसी ढांप लेती हो? बुजुर्ग औरत मुस्कुराई और बोली, अपने आप को छुपाना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है। और बेटी, ये एहसास बहुत खूबसूरत है मेरे लिए। नूर हैरान हुई। उसके लिए यह सब अनोखा और दिलचस्प था। वह उनकी बातों से गहरी सोच में पड़ गई। यह सब अजीब मगर खूबसूरत था। उस रात वह करवटें बदलती रही, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। वह उठकर बालकनी पर निकल आई। चांद की रोशनी और हल्की हवा से उसे थोड़ा सुकून हुआ, जैसे उसका दिल एक फैसले पर आमादा हो। कुछ दिनों बाद वह फिर उसी रास्ते पर आई। वही लजीज खाना, वही पुरसुकून बातें। ये बातें उसके दिल पर गहरा असर छोड़ रही थीं। दादी, आज फिर कोई बात बताएं कल की तरह। क्यों नहीं बेटी, जरूर। कुरान की आयत मुबारक है कि और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी नजर नीचे रखें और अपनी हया और मोडेस्टी की हिफाजत करें। और एक जगह फरमाया का ताकि लोग उन्हें पहचान सकीं और परेशान ना करें। दादी, ये बातें बहुत खूबसूरत हैं, मगर मुझे आज तक नहीं पता चली। बेटी, अल्लाह जिसको चाहता है सुनवा देता है। एक सुबह जब वह अपना शाही लिबास सिलेक्ट कर रही थी तो उसने कुछ चादरनुमा कपड़े देखे। वह हिचकिचाई, मगर फिर उसने उन्हें उठाया और आईने के सामने अपने सर पर लिया। अपना एक नया रूप देखकर वह मुस्कुरा उठी। अगली रात जब वह उस बुजुर्ग औरत के पास गई तो वह एक नए रूप में थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बुजुर्ग औरत ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह उसे देखकर हैरान हुई, फिर मुस्कुराई। जब वह उनके पास अंदर बैठी और उनकी गुफ्तगू का आगाज हुआ तो सालिहा ने अपने एहसासात बुजुर्ग औरत को बताए। दादी, जब मैंने पहली बार हिजाब पहना ना, मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया हो। दिल के एक कोने में सुकून था, लेकिन दूसरे कोने में डर भी था। दादी, क्या अल्लाह मुझसे खुश होगा? वह कश्मकश में थी। ये सब उसके लिए नया था। अगर मैं डर जाऊं, फिर भी कोशिश करती रहूं, तो क्या वो मेरी कोशिश देख लेगा? बेटा, अल्लाह परफेक्ट लोग ढूंढता नहीं, वो तो सच्चे दिल ढूंढता है। हिजाब कोई बोझ नहीं है, तो इज्जत का ताज है, और ताज पहनने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। याद रखो, अल्लाह नियत देखता है। अगर तुम डरते हुए भी उसकी तरफ कदम बढ़ाओगी तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बुजुर्ग औरत की बातों ने उसे हौसला दिया और उसे ताकत मिली। एक दिन महल में शाही तकरीब का ऐलान हुआ। इस शाही तकरीब में चमकती रोशनियां, झूमते लोग, बादशाह और मलिका भी तकरीब में मेहमानों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। शहजादी एलिना और सोफिया भी हर चीज़ से लुत्फ आंदोज हो रही थीं। गोया हर तरफ दिलकश समा था कि अचानक सीढ़ियों से कोई उतरा, सबसे अलग लिबास में। मेहमान हैरानी से देखने लगे। वह शहजादी सालिहा थी, आज सबसे अलग। बादशाह और मलिका हैरान हो गए। मलिका ने पहले समझने की कोशिश की, लेकिन फिर गुस्से से शहजादी की तरफ देखा। उन्होंने बादशाह के नापसंद तासुरात देखकर उनके कंधे पर हाथ रखा। एलिना और सोफिया ने ना समझी में एक दूसरे को देखा। फिर नज़रें उस तरफ उठीं जहां सालिहा मेहमानों के दरमियान सरगोशियों के बीच खड़ी थी। नूर ने चारों तरफ देखा। हर चेहरा जैसे उसके दिल पर चोट कर रहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था अब क्या होने वाला है। मलिका ने मेहमानों की तरफ देखा, फिर बादशाह के पास से उठकर गुस्से में सालिहा की तरफ बढ़ी। नूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सहम गई थी। गुस्से में उसका बाजू पकड़ा और उसे सबके सामने से खींचकर कमरे में ले गई। गुस्से से बोली, तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने क्या किया है? और ये क्या पहन रखा है तुमने? हिजाब है माँ। हिजाब है? ये कोई आम घर नहीं है सलेहा नूर, ये सल्तनत है, और सल्तनत में शहजादियों का पहनाव ऐसा नहीं हुआ करता नूर। सल्तनत नाम ही दिखावे का है। बदलो इसी और कोई ढंग का लिबास पहनकर बाहर आओ। मगर माँ। अगर मगर कुछ नहीं।
फिर मलिका उसे रोता छोड़कर बाहर चली गई। तकरीब चलती रही, लेकिन मलिका का ध्यान बार बार उसी तरफ जाता रहा। नूर वापस नहीं आई। रात गहरी हो गई। सालिहा अपने कमरे में बैठी रोती रही, लेकिन उसके या आंसुओं अल्लाह, से ज्यादा मेरी मजबूत उसका मदद कर। यकीन था। उधर बादशाह और मलिका एक अजीब सी जंग में थे। एक तरफ दीन, एक तरफ दुनिया। कहते हैं ना, सबको सच मालूम होता है, लेकिन दिमाग बहुत दलीलें देता है। यही हो रहा था। उन्होंने सालिहा को बुलाया। जब वो आई, मलिका उसके पास गई और तुम पूछा, बाल में क्यों नहीं आई जब मैंने तुम्हें दोबारा बुलाया था? लेकिन सालिहा खामोश रही। तुम्हें अंदाजा है कितने मेहमान मौजूद थे? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मलिका माँ थी। बेटी के आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। गुस्से की जगह ममता आ गई। उसने प्यार से समझाने की कोशिश अच्छा रुमाते दिराओ, मेरी साथ यहाँ बैठो। की। उसे मनाना चाहा कि वो अपना फैसला बदल दे। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारा ये फैसला गलत नहीं है, मगर बेटी, कुछ सही फैसले भी गलत वक्त और हालात पर होते हैं, तो उसका कोई और हल नहीं निकलता सिवाय इसके हम अपने फैसले बदल लें। इसीलिए तुम्हें अपना फैसला बदल लेना चाहिए। बार बार हमसे खेलवाकर हमें गुनाहगार मत करो। तुम एक शहजादी हो नूर, तुम्हें एक सल्तनत चलानी है आज या कल। तुम इस तरह ये पहनकर अपनी आजादी को खत्म कर रही हो, और यूं मुंह छुपाकर तुम किसी का सामना नहीं कर सकती। एक सल्तनत का सामना करने की बात बहुत दूर है, तो इसीलिए सोच समझकर फैसला करो। नूर माँ की बातों से और उलझन में पड़ गई। दिल एक तरफ खींच रहा था, दुनिया एक तरफ। रात हुई। सालिहा ने दुआ के लिए हाथ उठाए। वो एक दो राहे पर खड़ी या अल्लाह, अगर ये रास्ता सही है तो मुझे मजबूत बना दे। आंसू के साथ उसने कहा, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं ये जिम्मेदारी निभा सकूं। मैं एक शहजादी होने से पहले तेरी बंदी हूं मेरे मालिक। तेरी रहमत से मुझे ये हिदायत मिली है मेरे अल्लाह, मुझे इस पर सबत कदम रख। या अल्लाह, अगर ये रास्ता तेरा है तो मुझे मजबूत बना दे। और फिर उसने फैसला कर लिया, ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देने वाला था। अगले दिन वो दोबारा अपने माँ बाप के सामने आई। उसने अपना ताज उतारा और अपने बाप की तरफ बढ़ा दिया। बादशाह ने नापसंदगी दिखाई। मलिका खामोश रही। उसे पता था अब लफ्ज़ बेकार हैं, क्योंकि एक शहजादी अपना ताज देकर अपना हिजाब रख चुकी थी। कहीं ना कहीं दोनों जानते थे कि ये ठीक है, लेकिन दुनिया और दुनियादारी बीच में आ रही थी। उस दिन के बाद वो सालिहा से कम बात करने लगे। वो उनके साथ होते हुए भी अकेली थी। दिन गुजरते गए। शहजादी सोफिया और एलिना ने भी उसे समझाने की कोशिश की। नूर, तुम समझ क्यों नहीं रही? इन सब के बावजूद तुम चुप क्यों हो? तुम्हें समझना होगा बहना, सल्तनत सिर्फ एक ताज नहीं होती, ये जिम्मेदारी होती है। अम्मी अब्बू तुमसे बात तक नहीं कर रहे। क्या ये सब देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं दुख रहा? हम तुम्हारी बहनीन हैं, हम तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकते। अगर तुमने ये रास्ता चुना तो शायद तुम सब कुछ खो दोगी। सालिहा ने उनकी बातें सुनी, फिर सुकून से जवाब दिया। अगर ताज मुझे अल्लाह से दूर कर दे तो वो ताज बोझ है, इज्जत नहीं। जो चीज मुझे मेरे रब से जुदा करे मेरे लिए कीमती नहीं हो सकती। मैं कुछ खोना नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपनी रूह बचाना चाहती हूँ। उसका जवाब सुनकर दोनों बहनें समझ गईं कि वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। दिन गुजरते गए। सालिहा रोज उस बुजुर्ग औरत के पास जाती। उनकी बातों से उसे सुकून मिलता। उसका ईमान और मजबूत होता गया। फिर एक दिन पूरे मुल्क में हंगामा मच गया। शाही टैक्स की वजह से लोग एहतजाज कर रहे थे। भारी दरवाजे बंद कर दिए गए। सिपाही आवाम को महल के अंदर जाने से रोक रहे थे। बादशाह और मलिका परेशान थे। काउंसिल अलग अलग हो चुकी थी। सालिहा ने यह मंजर देखा और अगले दिन फिर बुजुर्ग औरत के पास गई। उनकी बातों ने उसे हौसला दिया, यकीन दिया। अगले दिन जब बादशाह और मलिका आवाम से बात कर रहे थे, शहजादी सालिहा नूर वहां आई। सब उसे देखकर हैरान हो गए। उसने आवाम की तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज लोगों, आज मैं आपके सामने एक शहजादी के तौर पर नहीं बल्कि आपकी बेटी बनकर खड़ी हूँ। मुझे मालूम है कि आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। महंगाई, कहत बढ़ता जा रहा है। सल्तनत सिर्फ दीवारों और तख्तों से नहीं चलती, सल्तनत लोगों की दुआओं से चलती है। अगर मेरे लोग परेशान हैं तो फिर ये तख्त मजबूत नहीं रह सकता। आज से किसानों और छोटे ताजिरों पर लगाए गए बोझ को कम किया जाएगा।
शाही ज़खायर गल्ला उन इलाकों में खोल दिए जाएंगे जहां कहत ने जिंदगी मुश्किल बना दी है, और सबसे पहले महल अपनी आशाइशों में कमी करेगा। हम मिलकर इस सल्तानत को मजबूत बनाएंगे, ना कि डर से बल्कि इंसाफ से। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। और याद उसने रखिए, कहा, जब हुक्मरान इंसाफ करता है तो अल्लाह रहमत नाजिल करता है। मैं आप सबकी दुआओं की मोहताज हूँ। आवाम ने खुलकर उसकी बात को कबूल किया। उस पल बादशाह और मलिका को एहसास हुआ, उन्होंने हिजाब को कमजोरी समझकर बहुत बड़ी गलती की थी। हमने तुम्हें समझने में गलती कर दी बेटी। धीरे धीरे शहजादी ने अपनी बहनों को भी समझाना शुरू हिजाब किया। सिर्फ कपड़ा नहीं होता, ये याद दिलाता है कि मेरी क़यामत मेरी सूरत से ज्यादा है। ये मुझे याद दिलाता है कि मेरी ताकत अंदर है, बाहर नहीं। और जब औरत खुद को अल्लाह के लिए महफूज करती है तो दुनिया भी उसे इज्जत से देखना सीख लेती। तब हिदायत जोर से नहीं आती, वो चुपके से दिल में जगह बना लेती है। मलिका को भी एहसास होने शायद लगा। हमने देर कर दी, लेकिन रास्ता गलत नहीं था। पर्दा औरत के लिए कमजोरी नहीं, एक ताकत होती है। पर्दा कमजोरी नहीं होता, वो ताकत होता है, इज्जत होता है, हिफाजत होता है। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। और इस तरह तब्दीली बाहर से नहीं आई, वो दिल से शुरू हुई।